कोई भी अब रेसिपी वीडियो नहीं डालूँगी। इतनी सारी मुझे प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं नहीं करूँगी यूट्यूब। ब्लॉगिंग नहीं पसंद है, डेली रूटीन ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। ऐसे ही 4-5 घंटे भी नहीं सो पाती थी मुश्किल से। हेलो एवरीवन, मैं सोना ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी करीब 4 दिन पहले मैंने अभी इसी चैनल पे एक पोस्ट डाली हुई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि मैं कोई भी अब रेसिपी वीडियो नहीं डालूँगी और मैं इस चैनल पे काम बंद कर रही हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं आप सभी से बात करने आई हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को बताऊँगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि वो पोस्ट डालने के बाद में ना कई सारे कमेंट मुझे आए थे कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो उसी सिलसिले में आप सभी से बात करेंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या कारण रहा है कि जो मैंने 2 साल इस पर मेहनत की है और फिर मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है। माइक में नहीं लेकर के आई हूँ तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ी स्लो होगी, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करूँगी कि क्यों मैं यूट्यूब पे आई और क्यों मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, क्यों मैंने कुकिंग चैनल बनाया और कैसे मैंने इस पे काम किया और कितनी सारी मुझे प्रॉब्लम्स आई, कितने सारे अप एंड डाउन्स आए। तो सारी चीज़ें मैं बस थोड़ा सा सारांश में बताऊँगी और फिर इसके बाद में मैं बताती हूँ कि मैंने अब ये जाकर के डिसीजन क्यों लिया था। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात करके कि बताना चाहती हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं पसंद है, डेली रूटीन ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद है एंड रील्स बनाना भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो तो मैंने कभी किया नहीं है और फ्यूचर में भी मैं नहीं करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग डेली ब्लॉग करते हैं और रील्स वगैरह बनाते हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल सही है। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, उन लोगों को अच्छा लगता है तो करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने डेली ब्लॉग को नहीं चुना। अच्छा, शुरू से ही ना मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी। तो उसी लाइन में मैंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की और क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी यूपी गवर्नमेंट टीचर की। मैंने उसमें अप्लाई किया और सफल भी हुए। जब हमारी ज्वाइनिंग की डेट थी तो क्योंकि यूपी में सारी भर्तियों में ऐसा ही होता है और कोई भी जो भर्ती होती है गवर्नमेंट की वो कभी भी इजीली कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हर एक भर्ती जाकर के कोर्ट में अटक जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि काफ़ी खुशी थी उस टाइम पे कि हाँ, जो जिस पे मैंने काम किया है, जिस लाइन में मैं जाना चाहती थी, सफल हो गई हूँ। लेकिन अब जब कोर्ट में मामला चला गया तो कोर्ट का तो सभी जानते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, डेट बाय डेट चलता रहता है ऐसे ही, और उसका तो कुछ नहीं पता है। हो सकता है 1 महीने में सॉल्व हो जाए, हो सकता है आपको सालों साल लग जाए, जैसे 1 महीने में तो नहीं होता है। तो फिर मैंने काफ़ी वेट किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, थोड़ा सा लंबा चलता गया। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, और क्योंकि सारी भर्तियों में ऐसा ही होता है और कोई इतनी जल्दी वैकेंसी भी नहीं आती है यहाँ पर यूपी में। आती भी हो तो उसका यही हाल होता है। अब मैं अगर दोबारा तैयारी करती हूँ, फिर से मैं किसी वैकेंसी में अप्लाई करती हूँ तो उसमें भी यही हाल रहेगा। तो फिर मैंने सोचा अब इससे सेम परिस्थिति आ जाएगी तो इससे अच्छा मैं कुछ और करती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम अगर आप खाली रहते हैं तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाली रहना। कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है, और वैसे घर का काम तो होता ही है थोड़ा बहुत, वो तो सभी करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ करना था। तो कुकिंग करना शुरू से ही पसंद था। जब से मैं 7th-8th में पढ़ती थी तब से ही मुझे बहुत शुरू से ही मैं कुकिंग करती थी, और जितना मुझे कुकिंग करना पसंद है उतना ही मुझे खिलाना भी सबको पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड में काम करूं
और क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करनी थी, और तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग नहीं करते, मैंने सोचा कि चलो फिर अब कुकिंग वीडियोज़ ही बनाते हैं यूट्यूब पे। और शुरू में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं और कैसे सारा सेटअप करते हैं, कुछ नहीं मुझे पता था। तो फिर मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से देख देख के ही सीखी हैं और मैंने अपना चैनल भी बनाया उसी से। अच्छा, जब भी मैं घर में खाना बनाया करती थी, घर वालों को नई नई रेसिपीज़ बना कर के खिलाती थी, तो सब लोग तारीफ़ करते थे और बोलते थे अच्छा बनाया। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैंने सोचा चलो फिर अब इसी फील्ड में काम करते हैं। और घर वालों ने भी बोला कि तुम कुकिंग अच्छा करती हो तो उसी पे ही वीडियो बनाया करो। मैंने फिर यहीं से जर्नी अपनी स्टार्ट करी और मैंने सारा सेटअप किया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, सारी सेटिंग की देख देख के। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं आपके लिए नया ही होता है, और ऐसा नहीं है कि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ ही आता होगा। आप धीरे धीरे सीखते हैं और कई सारी मिस्टेक्स भी आपसे होती हैं, और कोई भी नया काम करना इतना आसान होता ही नहीं है। ख़ास करके जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काम करना, सारी चीज़ें करना थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्ट लगी। तो जैसे ही शुरू में क्या था कि शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कैसे हम शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। तो कुछ कुछ वीडियोज़ मैंने देखे और मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई थी करना। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना परफेक्ट कैसे शूट करते हैं, क्योंकि आप जब भी शुरू करते हैं तो आपको तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर आप जब पीछे की चीज़ें देखते तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या कमी रही थी और अब हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वैसे रेसिपी तो बनती थी ठीक, लेकिन जो एडिटिंग वगैरह है, वॉइस रिकॉर्डिंग है एंड शूट वगैरह करना उतना परफेक्ट नहीं था शुरू में। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ठीक होती गई, और अभी भी मुझे लगता है कि एकदम तो परफेक्ट सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती चली गई। और शुरू शुरू में तो आप बहुत मतलब मेहनत तो लगती है एक वीडियो बनाने में, कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं। मुझे तो 8 ही घंटे लगते हैं, बाकी मुझे नहीं पता है। तो रेसिपी शूट करने से लेकर एडिटिंग करने तक, रिकॉर्ड करने तक, एक वीडियो कंप्लीट होने में पूरे 8 घंटे लगते हैं। वैसे जो डेली ब्लॉगिंग होती है उसमें शायद उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे कैमरा ऑन करते हैं डेली ब्लॉग के लिए और बस वो शूट कर लेते हैं। उसमें थोड़ी सी एडिटिंग में टाइम लगता है, बाकी उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। लेकिन जो रेसिपी शूट होती है उसमें अगर आप सामने रह करके इसमें अगर आप सामने रह कर के वीडियो बनाते हैं तो फिर उसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि तब हमें खुद को भी दिखाना है और रेसिपी भी दिखानी है, तब हमें सिर्फ रेसिपी दिखानी है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हम कैसे क्या करें इसमें। तो थोड़ा सा होता है रेसिपी शूट करने में, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है काम, क्योंकि मैं सारा ही काम अपना अकेले करती हूँ। रेसिपी शूट से लेकर एडिटिंग और अपलोडिंग और इसका सारा SEO, क्योंकि काफ़ी सारा SEO भी करना होता है, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारे आपको लिखने होते हैं, तो सारा ही मैं अकेले ही करती हूँ। तो एक रेसिपी जब भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे करीब उसमें 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद एडिटिंग भी करनी होती है तो 3 घंटे मिनिमम उसमें, रिकॉर्डिंग पूरा 4 घंटा हो गया, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है। जब मैं अपने YouTube पे 8 घंटे देने लगी तो फिर काफ़ी सारी चैलेंजेस आए, क्योंकि और भी काम होते हैं, घर के काम होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं इस चक्कर में बहुत कम, मतलब ऐसे ही 4-5 घंटे भी नहीं सो पाती थी, मुश्किल से 4 घंटे, क्योंकि मुझे सारा काम टाइम से कंप्लीट करना होता था। वैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था अप्रैल 2023 में, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इसलिए,
क्योंकि मैं सारा अकेले कर रही थी। ऑब्वियसली सभी अकेले ही करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती वो भी मैनेज करनी पड़ती है। और यूट्यूब पे क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपने एक टाइमिंग डिसाइड नहीं करी है, तो वो आप कभी भी वीडियो डाल रहे हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कई बार टाइमिंग डिसाइड की, लेकिन कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था वीडियो, तो टाइम से वीडियो भी नहीं आ पाता था। अब मैंने शुरू में तो शाम को 6 बजे टाइमिंग डिसाइड की थी, लेकिन वो कभी कभी 8 बज जाता था, कभी कभी 7 बज जाता था। फिर मैंने अपनी टाइमिंग चेंज की, दिन के 11 बजे मैंने डालना स्टार्ट किया, तब भी नहीं हो पाया। वो 12 बज रहा है, कभी 1 बज रहा है, कभी 2 बज रहा है। तो ये मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं, और ये थोड़ी सी सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में ही हुई हैं। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंस रहना सीखिए। आप दूसरे कामों को भले ही थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दें, लेकिन अगर आप इस पर कर रहे हैं, तो जैसे आप जॉब पे जाते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी काम करना है। तो मुझसे यही मिस्टेक्स हुई है, और अभी भी मैं सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बीच में मैंने कई बार सोचा कि मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगी यूट्यूब, चीज़ें संभल नहीं रही थी, और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो गया बीच में, तबीयत भी ख़राब हो गई क्योंकि सो नहीं पा रही थी। और इसी चक्कर में मैंने फिर अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं करते हैं। कि जब चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, और अगर हम टाइम से उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेहनत भी बेकार जाएगी। हालांकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, तो मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन इंसान होता है ना कि थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो बस इसी वजह से मैंने पोस्ट डाली। और अभी बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं, करीब 3000 के आसपास लोग जुड़े हैं। तो जो शुरू से ही मुझसे जुड़े हैं, उन लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए मुझे कि दीदी आप प्लीज़ ऐसा क्यों कर रही हो, आप चैनल क्यों बंद कर रही हो। अपने सबके कमेंट पढ़े, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये पोस्ट डाली है, और जितने लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको कितना ख़राब लगा है। मैं नाम भी लेना चाहूँगी, एक जो है वो चित्रनदार जी, मुझे ठीक से यही उन्होंने नाम लिखा हुआ है, वो अगर कुछ और नाम उनका होगा तो आई डोंट नो। और एक निशा जी हैं, सुरभि हैं, एंड निशा हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं, आरती जी हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो फिर मैंने उस दिन थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। उसके बाद में फिर मैंने अभी 2-3 दिन तक तो कुछ भी नहीं किया, रेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद अब मुझे आज जब समझ में आया कि अब जब मैंने चैनल बंद कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो हमारा केस चल रहा है कोर्ट में टीचिंग लाइन वाला, वो भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग हो सकता है 6 महीने में हो, 1 साल में हो, तो ज्वाइनिंग जब होगी तब होती रहेगी, लेकिन तब तक मैं क्या करूँगी। तो ये फिर से मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि वैसे मैं रेस्ट कर रही थी, तबीयत ख़राब थी, फिर भी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी, मैं फ्री रहूँगी पूरे दिन तो फिर मैं क्या करूँगी। तो अब मैं दोबारा से लौट रही हूँ, और मैंने 2-3 दिन रेस्ट किया है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, और मुझे समझ में आया है कि मुझे ये काम नहीं बंद करना चाहिए। और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वापस आ रही हूँ, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर के। तो इसी तरह से आप सभी प्यार दीजिएगा। और अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करूँगी, टाइम टू टाइम वीडियो डालूँगी। वैसे मैंने दिन में 11 बजे का टाइम डिसाइड किया है, तो कोशिश करूँगी कि उसी टाइम आए। थोड़ा सा 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाता है, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन कम सोने से और ज़्यादा मेहनत तो की है मैंने, खैर सभी करते हैं,
और भी काफ़ी चीज़ें होती है, घर के काम भी थोड़े बहुत होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। इस चक्कर में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने कहा छोड़ो, नहीं करते हैं। तो जब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और मैंने रेस्ट किया, थोड़ी सी मेडिसिन ली, अभी मैं बिल्कुल ओके हूँ। और अब मैं अगर ये नहीं करूँगी तो फिर मैं करूँगी क्या? तो फिर मैं अभी लौट रही हूँ आप सभी के लिए। और अगर मेरी ज्वाइनिंग टाइम से जल्दी भी हो जाती है, कभी भी होती है, क्योंकि अभी मुझे इसकी चिंता नहीं है ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी। ज्वाइनिंग हो भी जाती है तब भी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। मैं आप सभी के लिए रेसिपीज़ लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा लेकिन मैं यूट्यूब नहीं बंद करूँगी। इतना प्यार देते हैं, मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करते हैं, आप सभी के लिए मैं रेसिपी ज़रूर लेकर के आऊँगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आप ऑसम फूड विद सोना सर्च करिए, आपको वहाँ पर मेरा एक पेज मिल जाएगा, वहाँ आप फॉलो कर लीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ पर भी सेम नेम से ही है, ऑसम फूड विद सोना। आप देखेंगे तो वहाँ पर मेरा पेज मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है, निशा जी ने मुझे कमेंट किया, दीदी प्लीज़ ऐसे मत करिए, आप यूट्यूब पे रेसिपीज़ वीडियो डालते हैं तो हम सभी लोग घर में बैठ कर के आपकी रेसिपी फॉलो करते हैं, बनाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ये सब पढ़कर थोड़ा सा बुरा लगा था कि मैंने ऐसी पोस्ट डाली है, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर थी, मैं एकदम खड़ी नहीं हो पा रही थी काम करने के लिए, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और स्पेशली थैंक्स टू चित्रमदार जी, ये मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई भी मेरा रेसिपी वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं होगा इसमें कि इनका एक प्यारा सा कमेंट नहीं होता है। आप लोगों से कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार देख के मुझे सच में ही मेरी आंखें भर आई थी। तो ये हर एक वीडियो में मेरे कमेंट करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। अच्छा चलिए, अब आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। ऐसे बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे जितनी लंबी हम बातें करते रहें। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ में, उसी अंदाज में। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और मेरी रेसिपी वीडियो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करिए। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।